अब कोई ना अधूरी रही आस है, अब कोई ना अधूरी रही आस है, हमें गुरु पे पूर्ण विश्वास है, हमें गुरु पे पूर्ण विश्वास है। हमें मिल गए मुर्शिद प्यारे, तू जब से लगाया चरणी। वचन सुनाए जी, गुरु मीठे मीठे वचन सुनाए जी, प्रेम प्यार से दाता समझाए जी, प्रेम प्यार से दाता समझाए जी। सोने सतगुरु सबसे न्यारे, तू जब से लगाया चरणी। धन धन पिता शाह सतनाम जी, धन धन पिता शाह सतनाम जी, कुल मालिक प्यारे जिंदा राम जी, कुल मालिक प्यारे जिंदा राम जी। एक पल भी ना मीत को विसारे, तू जब से लगाया चरणी। एक पल भी ना मीत को विसारे, तू जब से लगाया चरणी। हो दाता जोड़ दी प्रेम की तारे, दाता जोड़ दी प्रेम की तारे, तू जब से लगाया चरणी। हम लूटते हैं मौज बहारे, तू जब से लगाया चरणी। हम लूटते हैं मौज बहारे, तू जब से लगाया चरणी, तू जब से लगाया चरणी, तू जब से लगाया चरणी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। की करना हार श्रृंगार, आप जी दा प्यार ही जिंदगी दा गहना। की करना हार श्रृंगार, आप जी दा प्यार ही जिंदगी दा गहना। सानू सतगुर सानू मुर्शिद साडा सोहना करे प्यार, तां दुनिया तो की लेना। सानू सतगुर कर दे प्यार, तां दुनिया तो की लेना।
कालियां रातां विच इक चढ़िया चन्न प्यारां दा साडे मुर्शद वैद इलाही ने आ तक्या हाल बीमारां दा। सानू दिते आन दीदार हाँ शुक्र गुजार तरस दे सी नैना सानू सतगुर सानू मुर्शद साडा सोना करे प्यार तां दुनिया तो की लैना सानू सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लैना। सुनहरी नू सोने दियां लगियां छलियां नू असी सब कुछ ही भुल जांदे हां इत्थे हेठ विछा के पल्लियां नू। सानू वांग महल्ला जापे सानू वांग महल्ला जापे धरती ते पैना सानू सतगुर सानू मुर्शद साडा सोना करे प्यार तां दुनिया तो की लैना सानू सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लैना। सोनी दीद प्यारी दा मुल अरबां खरब करोड़ां ए जद तू मिलिया सब कुछ मिलिया हुण केड़ी गल दियां थोड़ां ने। साडे कीते दुखड़े दूर करे भरपूर मेहर दा की कहना सानू सतगुर सानू मुर्शद साडा सोना करे प्यार तां दुनिया तो की लैना सानू सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लैना। शास्त नाम जी पिता प्यारे जी साडे दिल विच उठन तरंगा जी तुसी रहो परमानेंट हर वेले सबना दियां एहो उमंगा जी। तेरी याद हमेशा याद रहे तेरी याद हमेशा याद रहे दिन ते रहना सानू सतगुर सानू मुर्शद साडा सोना करे प्यार तां दुनिया तो की लैना सानू सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लैना
सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लेना, की लेना। सतगुर कर दे प्यार तां दुनिया तो की लेना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर बिन कभी समझ ना पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते। सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते। से पहले तो थे मैले, आपत झड़ना बाहर आए। दर दर भटक रहे थे हम, मंजिल ना थी मिल पाए। हर कोई हमको तो लूटना चाहता था, पाखंड का चोगा डाल के हमें फंसाता था। पाखंड का चोगा डाल के हमें फंसाता था। सतगुर ना आते तो हम लुट जाते, सच को कभी हम समझ न पाते। सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते। कोई कहे कपड़े बदलो, मालिक तब तेरे पास आए। बाल कटवाने से कोई कहे मालिक को तू मिल जाए। पाखंडों में फंस के जी घबराता था। आत्मा को कभी भी चैन न आता था। आत्मा को कभी भी चैन न आता था। पाखंडियों के जाल फंस जाते, अपने आप फिर निकल न पाते। ये सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते।
कहे पानी में बैठो तो मालिक तुझको मिल जाए। चारों तरफ कोई कहे आग जलाए तो मालिक पाए। प्रभु नाम बताने के पैसे चाहते थे, पाखंड करके वो पैसे खाते थे। पाखंड करके वो पैसे खाते थे। मुर्शद बिन कैसे समझ जी पाते, इन ठगों से कैसे खुद को बचाते। ये नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सतगुरु बिन कभी समझ न पाते। दास मीत कहे गुरु बिना ना ज्ञान होए। शासत नाम जीने रहमत से हृदय में नाम के बीज बोए। सच्चा मार्ग मुक्ति का नाम बताया है, मिलता है जिसने जी अमल कमाया है। मिलता है जिसने जी अमल कमाया है। अमल बिना ना इल्म काम आते, कितना भी फिरते रट्टा लगाते। ये सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सतगुरु बिन कभी समझ न पाते। आखंड से कभी निकल न पाते। ये नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूरे देश में, देश के कोने कोने में आप आश्रमों में, नाम चर्चा घरों में लाइव सत्संग सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में आप जूम मीटिंग के तहत भी सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा पूज्य गुरु जी के जो यूट्यूब चैनल सेंट MSG के द्वारा भी आप सत्संग सुन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आगे के आगे शेयर करते रहें और इसी प्रकार जुड़े रहें। अब आपस में किसी ने भी बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आप सभी ने पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सौज नवाजे प्यारे सासंग जियो, जो भी सासंगत देश में विदेशों में लाइव ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है, यहाँ भी सेवादार बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सबका आने का बहुत बहुत स्वागत। मालिक सबको खुशियां बख्शे सतगुरु मौला। तो कल की तरह पहले आपको एक भजन और उसके बाद उसी भजन पे चर्चा करेंगे।
आके सत्संग में विचार कर ले, उद्धार कर ले। प्रभु तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। 1 2 3 4 7। आके सत्संग में विचार करे, आके सत्संग में विचार कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, राम तेरा भला करे। प्रभु जी तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह जी तेरा, वाहिगुरु तेरा भला करे। राम तेरा भला करे। कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते इसमें नसीब। कारखाना सत्संग है अजीब, इसमें बनते बंदे के नसीब। पाप मैल जन्मों की साफ कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, राम तेरा, राम जी तेरा भला करे। प्रभु जी तेरा भला करे। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम वजड़े रंग जी। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम कचड़े रंग जी। बैरी मित्र से प्यार कर ले,
मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, वाहिगुरु तेरा भला करे, गॉड जी तेरा भला करे। किस काम के लिए आया भाई, इस बात की न समझ आई। किस काम के लिए आया भाई, इस बात की न समझ आई। संग बताए वही काम कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, है तेरा, राम तेरा भला करे, वाहिगुरु तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले, मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, राम तेरा भला करे, गॉड तेरा भला करे। पांच जोड़ तेरे बीच लगे, कीमत पूंजी है तेरी ठगे। पांच जोड़ तेरे बीच लगे, कीमत पूंजी है तेरी ठगे। मन जो करे इनकार कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, वाहिगुरु तेरा भला करे, गॉड तेरा भला करे।
भव सागर है बड़ा गहरा, नाम जो आज बिन कोई न तेरा। भव सागर है बड़ा गहरा, नाम जो आज बिन कोई न तेरा। नाम जप कर बेड़ा पार कर ले, मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, वाहिगुरु तेरा भला करे, गॉड तेरा भला करे। कर्म कांड ना काम आए, फल दायरे से न छूट पाए। कर्म कांड ना काम आए, फल दायरे से न छूट पाए। मिलती न मुक्ति पाए कर ले, मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, वाहिगुरु तेरा भला करे, सतगुरु जी तेरा भला करे। संतों के वचन जले मान जी, नाम जपो एक कल्याण जी। संतों के वचन जले मान जी, नाम जपो एक कल्याण जी। कहे शास्त्र नाम जी त्योहार कर ले, मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, राम तेरा, अल्लाह है तेरा भला करे, वाहिगुरु तेरा भला करे। आखिर सत्संग में विचार कर ले, आखिर सत्संग में विचार कर ले। आखिर सत्संग में विचार कर ले, मानुष जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, वाहिगुरु तेरा, राम तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। आशीर्वाद। तो अभी आपने भजन में सुना,
हाँ, विराजिए, सब लोग बैठ जाएं। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। मनुष्य बन के तो आ गया, कर्म समय कलयुग का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग करता जा रहा है। भूल गया अपने उद्देश्य को, भूल गया अपने मकसद को, भूल गया इस शरीर में बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, भूल गया चंद खुशियों के लालच में, भूल गया जीवा के स्वाद में, भूल गया इंद्रियों के भोग विलास में। ये क्षणिक आनंद, ये पल का आनंद पाके मस्त हुआ बैठा है और उस परमानंद से बहुत दूर हुआ बैठा है। परमानंद उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से मिलता है। ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए कह रहे हैं हम कि आप भूल गए हैं, क्षणिक आनंद में, पल के भोग विलास में, जीवा के स्वाद में खो गए हैं। तो उसमें ऐसा क्या है? आमतौर पे दुनिया में इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, स्वाद होता है। किसी को नमकीन बढ़िया लगता है, किसी को मीठा बढ़िया लगता है, कई कड़बे में मरे पड़े हैं। अलग अलग स्वाद, किसी को इंद्रियों का भोग विलास, उनके लिए कोई रिश्ते ही नहीं रहते, उनकी निगाहें बुरा ही ताकती रहती हैं। अलग अलग स्वादों में दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही चीज भाती हो। कई सगे भाई भी होते हैं, उनको भी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। लेकिन ये हम आपको गारंटी देते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की धुर की बाणी अनहदनाथ बांगे इलाही मेथड ऑफ मेडिटेशन से प्राप्त की हुई गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो जो आवाज है, वो जो रोशनी है, वो जो परमानंद जिसे हम कह रहे हैं, दुनिया में किसी को चाहे कोई भी स्वाद क्यों ना पसंद हो, अगर आप उससे जुड़ते हैं, जो आपको स्वाद पसंद है, उस परमानंद में इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा आपको स्वाद आएगा और हर किसी को आएगा। और वो स्वाद परमानेंटली है। ये आप वाला टेम्परेरी है। रसगुल्ला स्वाद है, मुंह में डाला, खाया, जब तक चीनी है साथ, स्वाद आता रहता है, थोड़ी देर बाद मुंह बकबका हो जाता है। ऐसे ही हर स्वाद का हाल है, क्षणिक, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद वही आदमी मतलब स्वादहीन हो जाती, जीवा स्वादहीन हो जाता है। लेकिन जिस परमानंद की हम बात कर रहे हैं, अगर उसे चख लिया जाए, उससे पा लिया जाए, महसूस कर लिया जाए, एक बार वो राम नाम का स्वाद जीवा पे आ गया, ता उम्र रहेगा और ऐसी खुशी देता रहेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। वो टेम्परेरी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए तो नहीं करते आप। हां, सत्संगी जो हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, ये तो बेमिसाल है, ये तो बात ही अलग है। लेकिन इनके अलावा दुनिया में तो यही मकसद होता है, या तो शरीर के लिए, या फिर औलाद के लिए, मां बाप के लिए। अब कम होता जा रहा है सौदा। तो ये सारे कर्म आप करते रहते हैं और इन कर्मों से आपको लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है।
मकसद हमारा यही है। नहीं, आप भूल गए हैं। ये जो आप दुनिया में मस्त हुए बैठे हैं, ये तो धीरे धीरे छूटता जाएगा। कोई आज साथ छोड़ गया, कोई कल साथ छोड़ गया। जब तक खिलाओ पिलाओगे अपने हैं, मुट्ठी बंद हुई नहीं निकल बार। आप जानते हैं स्वार्थ गर्ज हावी हो गया है, तो आपने इसको मकसद बना रखा है, जबकि ये नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा मकसद है उस शक्ति को पाना, उस ताकत को पाना जो सबको बनाने वाली है, जो सब कुछ देने वाली है। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आप इसी में खो गए हैं, इसी के हो गए हैं। हम नहीं कहते कि बच्चों के लिए ना करो, हम नहीं कहते कि शरीर के लिए ना करो, पर अगर लाभ ही लेना है तो क्यों ना ऐसा सौदा किया जाए जिस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने लगाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। और यकीन मानिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप लाभ के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस, खेती बाड़ी कॉन्फिडेंस से आती है, आत्मबल, विश्वास से ही बात बनती है। अब जमींदार का ले लीजिए, बेचारे का दुकान पे जाएगा, दुकानदार से बात करेगा, वो कहता है जी ये गेहूं ले जाओ, 60 मन निकलेगी, 70 मन निकलेगी, 80 मन निकलेगी। तो क्या सूंघ के, खा के, देख के बता सकते हो कि वो बीज वाकई इतना निकलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा कर्म करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन यकीन करना पड़ता है उस दुकानदार पे कि भाई ठीक है, अगला ये कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये फला नंबर की किस्म इतना मतलब झाड़ देती है, फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है। यकीन किया, बीज बो दिया। अब ये थोड़ा ना कि उसी टाइम ही जेब में आ जाएगा सारा कुछ। ये तो बेचारा किसान जानता है कितनी मेहनत, कितना कुछ करना पड़ता है। और जब बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है राम जी का, तब पता नहीं कब बेड़ा साफ कर दे, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। पर हम आपको यही तो इसका हल ही तो बता रहे हैं। आप ऐसे बिजनेस व्यापार किया, मंदी आ गई बाजार में, और जो पैसे लगाए थे सारे डूब गए। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको बताना चाहते हैं कि आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति करें। उससे ये जो आप बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करते हैं, इनमें भी फायदा होगा और शरीर का भी बहुत फायदा होगा और आत्मिक सुख मिलेगा। पतझड़ में बहार लगती है, कब लगती है? जब शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग खुश हो। बहार भी पतझड़ लगती है जब दिमाग में टेंशन भरी हो और शरीर बीमारियों से घिरा हो। कितनी बहार आ जाए ऐसे लगेगा पतझड़ है। तो जब शरीर में तंदुरुस्ती होगी और दिमाग में टेंशन फ्री होगा दिमाग, जब दिमाग में आत्मबल परिपूर्ण होगा, तो आपके शरीर में पतझड़ भी बहार लगेगी। और जब बहार लगेगी, बहार में जो बीज बोया जाता है वो फलता फूलता है। सूखे में बोई हुई कोई चीज उगती नहीं। ऐसे थोड़ा ना बरसात को उड़ीकते रहते हैं लोग, बस सभी सही समय पे आ जाए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है, जब नहीं चाहिए जब आती है और जब चाहिए तब आती नहीं। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे अपने। इसकी वजह है जो हमने अनुभव किया। आपको बोला था पिछली बार आए थे कि शास्त्रनाम शाह मस्ताना जी दाता ने इस बॉडी से पता नहीं क्या काम लेना है, जो इतनी तपस्या करवाई उन्होंने। तो फीलिंग आती है, महसूस होता है
ऐसा तब होता है, मालिक ऐसा करे ना, मालिक से दुआ है सतगुरु मौला से, ये परिवर्तन तब आते हैं जब परले की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है। बड़ी दुखद बात है, जनसंख्या का विस्फोट होने को तैयार है। इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी होती जा रही है, पूछो मत। पानी धरती में नीचे गायब होता जा रहा है। कैंसर, बड़ी भयानक बीमारियां कई एरिया में छाती जा रही हैं। और आप सब जानते हैं, हम आपको कल भी बोला था कि भाई हम शायद 90 से क्या उससे पहले से लगे हुए हैं, 1948 से मान लीजिए आप, हम लगे हुए हैं कि भाई ये नशा जो है ये घातक है रे, घातक है रे। और फिर 90 के 92 93 के बाद तो हम साफ ही आपको कहने लगे थे कि ये इनडायरेक्टली युद्ध छिड़ गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा करने के लिए ये नशा शुरू कर दिया गया है। तो आज क्या मैदानी इलाका और क्या आसमानी इलाका और क्या समुद्र के किनारे, सब जगह नशे ने पांव पसारे और बुरा हाल हो रहा है। समाज में ज्यादातर लोग इससे दुखी हैं, लोग मर रहे हैं नशा कर करके, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है। आदत पड़ जाती है बंदे को और फिर वो बर्बाद होता चला जाता है। और ये मरता बड़ा जल्दी है इंसान से। कई कहते नहीं, भगवान ने जो उम्र लिखी थी, उम्र नहीं लिखी, उतने श्वास लिखे हैं, लिखे तेरे श्वास गिरास। तो नशे से 1 मिनट में 16-18 लेने की जगह 30-32 ले लेते हो और 100 साल की उम्र की जगह 50 में बेड़ा पार हो जाता है। 75 वाले 70 वाले का 35 में पार हो जाता है, 50 वाले का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास है कि मालिक तू रोके तो रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा, हट ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा। माँ बाप रोकते तो खुदकुशी की डरावा देता है, माँ बाप रोकते हैं तो भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं कि ये क्यों रोकते हैं मुझे नशा करने से। तो समाज में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं और उसी का एक ये अंग है। आप महसूस करके देख लो, बरसात बिना मौसम के हो रही है, मौसम जो पहले नहीं होता था वो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, कोयला, डीजल, पेट्रोल कब तक चलेगा? फिर क्या करोगे? आदी तो हो गए, अब लाइटों के भी आदी हैं, पंखों के भी आदी हैं, सारी चीजें, एसियों के भी लोग आदी हैं, बहुत सारी चीजें। पर जब ये चीजें खत्म होगी जिनसे ये बनता, तो कैसे चलेगा काम? पुरातन समय में सौर ऊर्जा, बिजली की ही रोशनी से ही सब कुछ लिया जाता था और प्रदूषण भी नहीं फैलता उससे, हमारे ख्याल से। बाकी तो साइंटिस्ट बता सकते हैं। सौर ऊर्जा से हमें नहीं लगता कि कोई पोल्यूशन होता होगा या कोई प्रदूषण फैलता होगा, नहीं फैलता। कुछ बच्चे याद कर रहे हैं। सो कहने का मतलब, तो हमें कैसे पता है कि ये चीज होगी? फीलिंग आ रही है, वो महसूस हो रहा है कि कहीं साइकिल ही फिर सबसे बढ़िया सवारी ना हो जाए, कहीं तत्ता तत्ता फिर से ना होने लग जाए। पंजाब वाले हो और इधर वाले भाई झोटा बुग्गी वाले हो, राजस्थान ऊंट गाड़ी वालों। कहने का मतलब, जब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, तो फिर ऊंट की पूंछी मरोड़ोगे, वो चमड़े वाली छांट चलोए, नारिया फलान्या तिंकड़िया। सो कहने का मतलब, फिर कहीं साइकिल की सवारी अच्छी ना लगने लग जाए। वैसे नंबर 1 है साइकिल चलाना, सेहत की सेहत बनती है और यहां जाना वहां भी पहुंच जाते हो। बुरा ना मनाना, हम तो आप गाड़ी में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सफर करने से जेब भी खाली होती है और सेहत भी खाली होती है। जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा भी, जब तक चल रही गाड़ियां, कौन हटता है? पुराने समय में लोग कहते हैं जी, कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी, इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये
पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत, ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा? आज वाले ने। कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखे ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, थे तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था, और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते, जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां से 1.5 किलोमीटर चले जाओ, महाभारत के निशान मिल जाएंगे। ये बारनावत यहीं पास में ही है। तो ये गलत बात है और हैरानी होती है। चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं, और साइंस की ABCD नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में, पवित्र वेदों में यह लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले वो समुद्र की तलहटी से मिले, यानी समुद्र के बिल्कुल नीचे से मिले। आपको सुन के क्या लगा? छोटी सी बात लगी? नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस समय भी लोग समुद्र के नीचे जाके सोना निकाल लाते थे। कैसे? या तो पनडुब्बियां होंगी या ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। तो ये आपकी साइंस तो आज बनी है, उनके पास तो पहले ही था सारा सामान। तभी तो उनको पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना है। आज देख लीजिए आप, समुद्र से सोना निकालते हैं विदेशों में, वैक्यूम लगा लेते हैं और ऊपर मशीनें लगी होती हैं, वैक्यूम से वो सारा नीचे से समुद्र से निकलता है और वो छनता है, और जो उसका एक प्रोसीजर है। तो उस तरीके से वो गोल्ड लोग प्राप्त कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मोती मिलते हैं, सब कुछ है। तो हमारे पवित्र ग्रंथ जो हैं वो सच्चे थे, सारे धर्मों के सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। उनमें कुछ भी झूठ नहीं है, पर पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। कोई किसी तरीके से पढ़ लेता है, कोई तो इसलिए पढ़ता है कि यार पूरा कर लो अपा, तुम नोट लेके जाने, लेना क्या है। बुरा ना मनाना, सुनने वालों आप भी ना मना लेना भाई, हमारी बात का बुरा जल्दी मना लेते हैं कई बार, क्योंकि कड़वा सच है ना। कई तो बेचारे आते ही इसलिए कि फटाफट पढ़ो यार और पार करो। और कई घर वाले होते हैं जिनके वहां महापुरुषों के पाक पवित्र वचन चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ घर में खुल गया, सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे धर्मों में चलती है ये चीज, और खुद खा पी रहे होते हैं गलत चीजें, गलत कर्म कर रहे होते। अरे तू बैठ के सुन तो ले, तेरे घर में महापुरुषों के पवित्र वचन चल रहे हैं। कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा सुनते हैं। घंटा कोई बैठ जाता होगा, कोई 2 घंटे बैठ जाते होंगे। और वो बुरा ना मनाना, हमने अपनी आंखों से देखा है, पढ़ने वाले भी तब तक भी बढ़िया पढ़ते हैं, और जैसे उठ के गए नहीं, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक का नाम न बिरथा जाए। कौन सा कोई देख रहा होता है वहां? ये हमारी आंखों से देखी बात है, सभी धर्मों में देखा हमने ऐसा। 7-7 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन महापुरुषों के वो पाठ पढ़े जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं। गरुड़ पुराण ले लीजिए आप, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं हम। तो सामने बैठो परिवार वाले, मजा तो तब है 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी महापुरुषों के पवित्र वचन
अगर बैठ के सुनोगे इतने दिन तो कपाट खुल जाएंगे और खुशियों से लवरेज हो जाएंगे आप, लेकिन आप तो बैठते ही नहीं। तो फिर क्या दीवारें पवित्र करवा रहे हो क्या? उनको करने से आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये सच होता है कि महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथ यहां पे रखे हैं, वो पूजनीय जगह हो जाती है, मानी बात। संत पीर पैगंबरों के यहाँ चरण टिके आदकाल में टिक रहे हैं, वो भी जगह पवित्र हो जाती है, मानी बात। लेकिन आपका हृदय पवित्र, आपकी आत्मा को, दिमाग को आत्मिक शांति तो तभी मिलेगी ना जब उनके वचनों को सुन के अमल करोगे। खुशियां जरूर मिलेंगी वहां, यहां वो रहा संत पीर पैगंबर महापुरुष या उनकी पाक पवित्र वाणी या पाक पवित्र ग्रंथ वहां रहे, वहां खुशियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि याद आएगी कि यार यहां महापुरुषों ने चरण टिकाए थे या उनके पाक पवित्र वचन पढ़े गए थे। खुशी आएगी उस कमरे में जाते हुए, लेकिन असली खुशी तो उन वचनों को सुन के अमल करने से मिलती है, उनको सुन के जिंदगी में अपनाने से मिलती है। तो इसलिए बेपरवाह जी कहते हैं आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे। सत्संग सुनो और फिर विचार कर लो। क्या संत कोई अपने लिए करते हैं? इतिहासकारों ने तो अपने लिए भी बहुत कुछ किया, इतिहास भी लिखते रहे और अपने लिए कमाते रहे। और हमारे संत पीर पैगंबर सारी दुनिया से विरक्त हो गए, अलग जाके उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना करी, दुनिया त्याग दी, परिवार त्याग दिए। तो वो सच्चे हैं, ना कि वो जो सारा कुछ करते रहे। वो गलत हो सकते, हम ये नहीं कहते इतिहासकार कोई गलत है, वो भी सच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलना करना चाहोगे आपस में, तो तुलनात्मक रूप में संत 100% सच्चे हैं, उनका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते भाई। कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है उनसे। संतों से जो हमारे पवित्र वचन उन्होंने लिखे सारे धर्मों में, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने आप में विचार कीजिए। सारी जिंदगी लगा दी कोल्लू वाले बैल की तरह, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, कपड़े बदलते रहे, जाते रहे, निकालते रहे, फिर खा लिया, फिर निकाल दिया। क्या ये एक रूटीन सा नहीं बना हुआ, रोबोट की मशीन की तरह? क्या इसके अलावा दुनिया नहीं है? क्या इसके अलावा जिंदगी नहीं है? बहुत कुछ है जिंदगी में अनुभव करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आदमी चाहता है कि मैं तरक्की करूं, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करूं, तो क्या राम से बड़ा कोई हो सकता है? कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से कोई बड़ा हो सकता है? कैसे? पहली बात का हमें कोई भी साइंटिस्ट जवाब दे दे कि वो एक है पर कण कण में रहता है, कैसे रहता है ये बता दीजिए। एक है पर हर जगह रहता है, तो क्या इच्छा नहीं होती कि उसको देखें यार वो कैसा है, जो एक होते हुए सबके अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है? इच्छा तो होती है ना। पर वो है ना, पंजाबी जी कहते यार कौन मत्था मारे, मतलब कौन टाइम लगाए। अच्छा बच्चे पैदा कर लिए, खा पी लिया, उसमें तूने मत्था नहीं मारा, और उससे क्या निचोड़ निकाला तूने, क्या मिल गया, कौन सा तगमा ले रहा है जो तू पूरे वर्ल्ड को दिखा देगा? ठीक है, एक रीत है, या यूं कह लीजिए प्रभु की बनाई एक रस्म है कि परिवार आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, ये उनकी कुदरत है और होना भी चाहिए, इसको रोकना नहीं है। पर हमारा यहां कहने का तात्पर्य है कि इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं जो ना पशु पक्षी परिंदे 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य कर सकता है और कोई उसे नहीं कर सकता। तो अगर आप फिर भी खाली हाथ चले गए तो भाई आप में और उनमें क्या फर्क रह गया, पशुओं में? तो इसलिए बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान ने फरमाया, आके सत्संग में विचार कर ले, विचार कर, सोच कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, और मानस जन्म का उद्धार कर ले। मोक्ष मुक्ति का मौका मिला है, जीते जी उसको देख सकता है जो सुप्रीम पावर है, जो एक ओंकार है, जो ओम है, सर्वशक्तिमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक अल्लाह ताला है। क्या तेरा देखने को दिल नहीं करता? कहते जी वो तो दिखता ही नहीं। दिखता है तो बताओ वो कैसा है? अरे भाई
क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप बता सकते हैं चंद्रमा किस जैसा है? कोई नहीं बता सकता। जब उसके बनाए चंद्रमा सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तुलना किससे करें और कैसे करें? अपने एक आम कल्चर में कहावत है हमारे सारे भाषा बोलने वालों में, लाइट है ना, अंधेरा हो रात को, बड़ी लाइट एकदम जल जाए, क्या कहते हैं? यार दिन से निकल आया, सूरज सा चढ़ गया। पर सूरज की तुलना किससे करोगे ये बताओ? कभी करी है सूरज की तुलना? हो ही नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है उसके बराबर। जिसके बराबर का कोई ना हो उसकी तुलना करेंगे तो करेंगे किससे? तो जो ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह बनाने वाला है, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की तुलना नहीं हो सकती। उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, पर आप लिख बोल के उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को ना कोई बता पाया और ना कोई बता सकता है। पर देख सकते हो, ये हमारी गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमने खुद सारा कुछ महसूस किया है। तो अगर हम कर सकते हैं एक इंसान होते हुए, तो आप इंसान होते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हां, मैंने उस परमपिता परमात्मा को देखना है। जब ये जुनून जाग जाएगा तो हो सकता है वो 24 घंटे में ही मिल जाए, क्या पता। बात जुनून की है, बात इश्क जगाने की है। अरे दुनियावी इश्क कर करके सफेद हो गए, कभी तो अल्लाह राम वाहिगुरु यार से करके देख लो। इधर वाले में क्या खट्टा क्या पाया, पता नहीं कितना कुछ गवाया उसके बदले। और उस यार को एक बार देख के तो देखो, ऐसा नजारा आएगा, ऐसा नजारा आएगा, पश्चाताप हो जाएगा, यार मैंने जिंदगी ऐसी क्यों गुजार दी। पर अगर आप भक्ति करोगे तो, अगर आप असूलों पे रहोगे तो, ये नहीं हो सकता बुराइयां भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो और भगवान क्यों नहीं मिला। बाद में कहते गुरुजी जोर तो लगाया था, मिला तो है नहीं। अरे जितनी भक्ति करी उतनी बराबर बुराइयां करी, तकड़ी बराबर होगी, सौदा खत्म, जैसा था वैसे ही रह गया। पर यह है कि ये गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सत्संग में अगर चल के आ गए हो तो बनी बनाई भक्ति मिलती है। कौन से वाली? आपके रोग काट देगी, आपकी परेशानियां दूर कर देगी, आपके बिजनेस व्यापार में फायदा हो जाएगा, आपके बाल बच्चों की तंदुरुस्ती आ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती आ जाएगी। पर अगर सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब यार से मिलना है तो उसके लिए तो फिर सुमरन और सेवा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर उसको देखना है। सत्संग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दर्शन करवा सकती है, यह भी सच है, क्योंकि वो निराकार है, वो उसकी आवाज जैसी आवाज नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अगर अपने गुरु पे पूर्ण यकीन कर लो और सत्संग सुनते रहो, वचनों पे पक्के रहो, तो हो सकता है वो आपको सपने में या वैसे आके आपके गुरु के रूप में दर्शन दे दे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है सत्संग से भी। पर अगर पूरा नूरी स्वरूप देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए सेवा और सुमरन करना पड़ेगा। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट है वैसे देखा जाए। पहले लोग सैकड़े साल सुमरण भक्ति इबादत करते थे, उम्रें लंबी होती थी। अब 1 मिनट में 16-18 श्वास लेते, पहले वाले 10 ही लेते थे। तो नेचुरली उनके श्वास जो आज वालों के 100 में पूरे होते हैं, उनके 180 साल में पूरे होते थे। तो लंबी उम्रें होती थी, तो बैठे रहते थे लगातार, बड़ी मुश्किल से राम की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में और तो पता नहीं, शाह सतनाम शाह मस्तान जी ने कमाल कर दी। सिर्फ 2-3 शब्द दिए कि ये ले लो और भक्ति कर लो भाई, 2 महीने घंटा सुबह शाम कर लो, अगर नजारे ना मिले तो कह देना। बताओ इससे आसान और क्या है भाई। माँ के बेटे 2 महीने भी नहीं करना चाहते, वो 2 महीने नहीं बनते, घंटा सुबह शाम ही बनता है। कहता जी आज ये दिन तो मैंने सुमरण कर लिया। अरे दिन क्यों कह रहा है भाई,
15 मिनट सुमन करके पूरा दिन जोड़ दिया साथ। दिन कैसे हो गया? 15 मिनट किए हैं, दिन तो 12 घंटे का होता है। तो कहने का मतलब घंटा सुबह शाम भी करोगे, हमें लगता है 5 दिन रात ही बनेंगे 2 महीने की, उतना भी करने को तैयार नहीं। फिर कैसे नूरी सुबरू प्रकट हो, कैसे वो नूर आए चेहरे पे, कैसे सुरूर आए अंदर। हाँ, लगातार सत्संग सुनने से, लगातार सेवा करने से, और परहित परमार्थ तन मन धन, तन दीन दुखियों की मदद में लगाना, धन उनके फायदे में या किसी भी जगह पे जिससे कि सार्वजनिक फायदा हो, सबका भला हो सृष्टि का, वहां पैसा लगाना। और मन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र वाणी सुनने में, संत पीर फकीरों के वचन सुनने में लगाना। इसे कहते तन मन धन की सेवा। ये करते रहो और सत्संग सुनते रहो, यकीनन यकीनन मालिक आपको नजारे जरूर दिखाएंगे। और आप तो वचन किए आप लोगों को, 1-2 वचन आप हमें दे दो और बदले में समुद्रों के समुद्र खुशियां लूट के ले जाओ। वो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। जी जी बिल्कुल, आशीर्वाद है आप सबको, हाथ नीचे कर लें। मालिक खुशियां दे, क्योंकि खुशियां कौन छोड़ना चाहता है, तो और खुशियां दे। हाँ जी, कल परसों आपको बोला भी था कि वो सारा आपको डिटेल बता ही चुके हैं। तो बेपरवाह जी के भजन में खजाने भरे पड़े हैं, आपको कल भी चर्चा कर रहे थे, अब भी हमें लगता है काफी टाइम लग गया होगा। हालांकि अभी हमने मुखड़े की ही बात करी है, सिर्फ साइन स्टैंजा तो अभी छेड़ा ही नहीं है, उसी से चर्चा करी है, टेक कह लो, तो उसी की व्याख्या करी है। समय भी काफी हो गया है और साथ संगत भी काफी देर से बैठी है। तो लंगर भोजन, अगर वहां बाहर बैठे हैं जो लाइव, कौन कौन बैठे हैं थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पूरे भारत में यूट्यूब चैनल व जूम से लाइव जा रहा है। विदेशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, यूएई, आबू धाबी और भी काफी देशों में तादाद में साथ संगत भी बैठी हुई है। जी बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। और सबको बहुत आशीर्वाद। और घरों में भी लोग यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, उन सबको भी आशीर्वाद। और एक चाबी भी किसी की देनी है, मकान बना के दिया है, इसका कोई जिक्र तो लिखा नहीं कहीं है जी, इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है, चाबी के साथ ही लिख दिया करो। ब्लॉक छपरौली, जिला बागपत, यूपी की साध संगत ने आशियाना मुहिम के तहत एक अति जरूरतमंद अपंग भाई मोहित इंसा पुत्र बेगराज गांव शेरपुर ब्लॉक छपरौली को मकान बना के दिया है जी। चाबी दिलवाना चाहते हैं तो ये सेवा करने वाले सेवादार सबने मिलकर, और जो लेने वाले मकान है वो आगे आ जाएं। लोग इस टाइम में, ऐसा भयानक समय है, कहते हैं ना अपना बाल भी किसी को देके राजी नहीं, और ये हमारी साथ संगत शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता रहबर की साथ संगत लोगों के घर बना बना के दे रही है। कितनी बड़ी बात है, शाबाश, मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा वचनों पे रहना, नशे ना करना, बुरे कर्म ना करना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, प्रभु से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। और लंगर भोजन बन गया बेटा, प्रसाद भी उधर बाहर भी साथ संगत ने जो रखा हुआ लंगर भोजन, आशीर्वाद बन गया। प्रसाद भी, कहीं लड्डू चमक रहे हैं, टोकरे भर रहे हैं, तो प्रसाद भी बन गया और लंगर भोजन का भी प्रसाद बन गया, आशीर्वाद। कहीं केक भी नजर आ रहा है शायद बाहर लाइव में, जी केक भी है। और हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रसाद रखे ही बैठा है, तो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा। और ये यूट्यूब हो सकता है अपने घरों में बैठे देख रहे हो, तो घर में कुछ भी प्रसाद पड़ा है, कहने का मतलब रोटी तो होगी ना कम से कम, तो बन गया प्रसाद आपके भी, आशीर्वाद। भावना आपकी, हमारा तो आशीर्वाद है। हाँ अच्छा डेकोरेट कर रखा है केक, आशीर्वाद बेटा। कहाँ की साथ संगत है ये? पीली बंगा। कई बार पंजाब में जाया करते, अच्छा कहते कहाँ से आए हो जी, हमने कहा पीली बंगा। अच्छा कालियां पीलियां बंगा तो आए हूँ। वो हाथ से ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ, बहुत लंबा चौड़ी दूरी है, हालांकि इतना लंबा नहीं है
जी आशीर्वाद बेटा, बात पे बात ख्याल आ जाती है तो सुना देते हैं आपको। एक शादी वाले परिवार आए हुए हैं यहाँ पे। लड़के का नाम है सुखनप्रीत इंसा, पुत्र राजेंद्र इंसा जी का। जगह जगह बनाई नहीं, क्या बात? वो हाँ ले आओ भाई, आप लेट ना हुआ करो, आप तो रख दिया करो ना। आपका कौन सा नाम बोलना है हमने? नाम तो शादी वालों का बोला जाएगा। हाँ वेरी गुड। लड़के का नाम है जी सुखनप्रीत इंसान, पुत्र श्री राजेंद्र इंसान जी का, निवासी बठिंडा, जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम है रमनदीप इंसान, पुत्री जोगिंदर सिंह जी थी, निवासी कल्याण नगर, जिला सिरसा, हरियाणा। लड़का लड़की दोनों शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बैंक के मैंबर हैं जी, शाबाश आशीर्वाद। लड़का लड़की दोनों के परिवार 11 मैंबर अखा दान दा और शरीर दान दा परण करे। आंखें दान महादान। सुने आप, कोई छोटी बात नहीं है। शादी वाले दिन ये कहना कि मेरे मरणोपरांत आंखें दे दूंगा, शरीर दे दूंगा, ये कोई छोटी सी बात है? आमतौर पे तो माता बहनें इसको तो कहेंगे ये तो वो हो गया, अपशगुन हो गया जी। शादी वाले दिन मरने की बातें कर रहे हैं, और हमारे योद्धा शादी वाले इसका पर्ण कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, पर्ण कर रहे हैं। गजब। हमारे बहुत साथ संगत ऐसा करती है, उनको सबको ही आशीर्वाद। दीन दुखियों के मदद के लिए बैंक में भी ये 11,777 रुपए जमा करवा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद। तो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे जी। आ जाओ बेटा। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। और ये शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के वो बच्चे हैं, हमारे हजारों में हैं, जो कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं भी कुछ ऐसी बात सेवा की होती है, कहीं मकान गिर गए, कहीं बाढ़ आ गई, हर जगह पहुंचते हैं और सेवा करते हैं। तो मालिक बहुत खुशियां दे सारी सेवादारों को, जो भी जैसी भी सेवा कर रहे हैं, जितनी भी समितियां हैं, सबको आशीर्वाद। अब है जी इन 3-4 महीनों में जिनकी शादियां हुई हैं, वो आशीर्वाद लेने आए हैं, और सामने हमारे शादी नहीं कर पाए तो वो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। अगर ऐसा कोई बैठे हैं तो हाँ बेटा, वो उसने पूछ लिया, वो बता देगा हमें। बैठ जाओ, इसको बता दो। चलो हाँ जी, खड़े हो जाएं और आशीर्वाद। बेटा बाहर खड़े हैं, लाइव में खड़े हैं, आशीर्वाद। तो आप समझ लेना, आज आपने आपकी शादी की जो हार है आज हमारे सामने डल गया। नारा लगा के बैठ जाओ, और एक निशानी भी ले लेना, प्रसाद भी ले लेना, आशीर्वाद। और इन 3-4 महीनों के दरमियान जो हमारी नई पौध आई है, कहने का मतलब नई पीढ़ी आई है, किसी के बेटा बेटी हुआ है, तो वो खड़े हो जाएं, ले आएं तो, या फिर घर में तो भी कोई इधर भाइयों की तरफ है या बहनों की तरफ। तो बेटा आशीर्वाद। ये बच्चे जो नए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपसे भी बढ़िया ज्यादा अच्छे भक्त बने, और मालिक इनको खुशियां दे। और नाम अगर रखना चाहते हैं तो अपना जो ग्रंथ है कि गेस माई नेम, कि मेरे नाम क्या है, आप जरा गेस कीजिए, तो वो वाला ये 2 ग्रंथ आ चुके, तीसरा अब हम लॉन्च करेंगे, तीसरा ग्रंथ भी तैयार है। तो उसमें से आप नारा लगा के खोलें, वो हमारी तरफ से नाम है। 2 पेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और उस पूरे 2 पेजों में से जो भी आपको नाम अच्छा लगे रख लें, वो हमारी तरफ से होगा। आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे, बच्चों को तंदुरुस्ती दे, आशीर्वाद। और नए कामों के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, विदेश जाने के लिए, तो बेटा अच्छे काम का तजुर्बा लेके काम करना। विदेश जाना है तो कानूनी तौर, हाँ खड़े हो जाए, बस जिनका नाम बोलते हैं वो खड़े होते जाया करो। विदेश जाना है, कानूनी तौर पे जाइएगा, गैर कानूनी मत जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो काम नया करना चाहते हैं, अच्छे काम का तजुर्बा लेके और एरिया चेक करके कि वहाँ क्या उस काम की डिमांड है, और क्या आप उस काम में माहिर हो चुके हैं अच्छे कामों में, तो वो आप कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विदेशों से कोई आए हैं वो खड़े हो जाएं। हाँ जी, लाइव में भी जितने भी हैं और इधर सेवादार भी,
तो बेटा आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और वहां की साथ संगत को, आपके परिवारों को भी आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे। प्रसाद बाद में ले लेना, नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। हाँ जी, प्रसाद बन गया। अगर कोई बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे रहे हैं। उधर भी लाइव में भी प्रसाद बन गया बेटा, और यहाँ भी प्रसाद। हाँ, बीमार अगर कोई है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। डॉक्टरों से दवा ले लेना, अगर फायदा नहीं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से दवाई लेना, पर जितनी बार दवाई लेना पहले आधा घंटा सुमन करना, फिर दवा लेना, और खाना भी नाम जप के खाना। तो यकीन मानिए मालिक ने चाहा तो रहमत होगी। आशीर्वाद। परिवारों में कोई चोला छोड़ गया है 3-4 महीने के दरमियान, या कोई पहले से रह गया हो, शायद ना आ पाया हो, तो वो परिवार भी खड़े हो जाएं जिनके परिवार में से कोई चला गया इस दुनिया से जी। तो बेटा जिसने गुरुमंत्र लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के परमात्मा की गोद में जरूर जाती है। सो सबको आशीर्वाद, मालिक संभाल करता है। आप सुमन करना, आत्मा का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मालिक आपको शक्ति देगा झेलने की। तो अगर हाँ फूल वगैरह दिखे हमें अभी एक जगह पे लाइव पे, हाँ अस्थियां लेके आए हैं आप, तो बेटा आप अपने घरों में, अपनी रीत चली हुई है, आपके घर में अगर आंगन बड़ा है या किसी खेत में, आपका अगर खेत है तो उसको अस्थियां के ऊपर एक बढ़िया सा पेड़ लगा दीजिए। एक तो याद रहेगी और एक पूरे समाज को वो प्रदूषण रहित करेगा, यानी उनके जाने के बाद भी उनके अंश काम कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो मालिक आपको ताकत दे। प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाइए बेटा। आशीर्वाद। जी, तो ये लिखा हुआ इल्मचंद इंसान 90 साल के हो गए, योगा कोच। ये कह रहे पिताजी आप जी की रहमत से 80 वर्षीय वर्ग वालों की हाफ मैराथन रेस दिल्ली में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। शाबाश बेटा, आपका जिक्र तो वहाँ चलते ही रहता है कि हमारे एक 90 साल का जवान भी है और 40 साल के बूढ़े भी हो जाते हैं। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, भगवान आपको ताकत दे। आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा। तो यूट्यूब वालों आप सबको आशीर्वाद। आपका अब काफ़ी आपने सुन लिया है, तो अब थोड़ा सा सेवादार जो यहाँ बैठे हैं, काफ़ी डिमांड रहती है, बिटिया की तरफ से भी आया था और उन्हें भी, तो थोड़ा सा अब उनसे भी कुछ बात, उनको कुछ सुनाने का है, वो उन्होंने बोला था कि सुना देना, तो थोड़ा सा अलग से उनको भी सुनाते हैं जी।